चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परसराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परसराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उसे एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसीलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। ये देख परसराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक से बिठालने लगा। परसराम बोला, महादेव गुरुजी हैं, परशुराम के गुरु थे, इसीलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूं। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूं। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसीलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है तब तक कोई परसराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वो मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परसराम ने बूढ़ी माई से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया ने बताया, थोड़ी दूर पर सेखूपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है। जाति की अहीर हूं बेटा। परसराम ने पूछा, यहां क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परसराम ने जब बहुत समझाया तब वो कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूं। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने ये चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहां रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में कलमुही महामारी आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या को छोड़कर चल बसे। रोने के लिए मैं रह गई। जब से मेरा बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो जाती हूँ। इस साल वैशाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परसराम ने कहा, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब अच्छे से करेंगे। तुम ये पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। ये पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले ये मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परसराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परसराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया ने बताया, वैशाख मास की पंचमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। परसराम बोले, विवाह के लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव स्वयं ही करेंगे। बुढ़िया ने कहा, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परसराम बोले, भूखा तो हूं पर गांव नहीं जा सकता। मेरा नाम परसराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊंगा। बुढ़िया ने आश्चर्य से कहा, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परसराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं, पतिव्रताएं निर्वस्त्र फिरती हैं, वैश्याओं के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना। मैं जाता हूं, मेरा नाम याद रखना,
पंचमी को आऊंगा। परसराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परसराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था। उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जाग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परसराम शेखुपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब तक पहुंचा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परसराम गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। चौथे दिन बुढ़िया के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुईं। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वो गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बुढ़िया के घर में भर दिया। लोगों ने जब ये पूछा कि ये सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म मिला है कि ये सामान शेखुपुर की बुढ़िया अहीर के घर में जबरन भराएं। बस, और ज्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परसराम का है। मुखिया ने इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने खुद परसराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वो अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परसराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उन सभी ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया हुआ था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परसराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में निपुण था। रहीम ने परसराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परसराम ने बताया, शेखुपुर, चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब बता दिया था, रोको मत, रुक नहीं सकता। रहीम ने कहा, छींक हुई है। परसराम ने आश्चर्य में कहा, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम ने कहा, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का भेष बनाया है, मगर मेरी नजर को धोखा नहीं दे सकते। परसराम ने कहा, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम बोला, लगता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने की बात अपने गांव में बता दी है। पुलिस को आपके जाने की खबर मालूम हो गई है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परसराम ने कहा, चाहे कुछ हो, मुझे बुढ़िया के 1 लोटे पानी का कर्ज चुकाना है। परसराम अकेले जाने वाला था, तभी रहीम ने भी कहा कि मैं भी नमक हरामी नहीं करूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस प्रकार चंपा के कन्यादान का सामान रखकर दोनों घोड़ों पर सवार होकर शेखुपुर चल दिए। शेखुपुर पहुंचकर दोनों बुढ़िया के घर घुसे। वहां चंपा के फेरे हो चुके थे, कन्यादान बाकी था। दोनों ने कन्यादान का सामान दिया। गांव वालों को जब पता चला कि पहले शादी का सामान उन्होंने ही भेजा था, तो वे उनका बहुत प्रकार से सम्मान करने लगे। बुढ़िया के तो खुशी के मारे शब्द नहीं निकले। जो ही दोनों वापस जाने के लिए घोड़ों पर चढ़े, कप्तान यंग के सिपाहियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। परसराम ने ललकारा, मर्दानगी दिखानी है तो गांव से बाहर चलो। सबसे आगे परसराम, फिर रहीम व पीछे से सिपाही चल दिए। दोनों पक्षों से दनादन गोलियां चलीं। 5 सिपाही ढेर हुए। रहीम ने परसराम की सुरक्षा के लिए उनको आगे निकलने को कहा और स्वयं सिपाहियों से भिड़ गया। उसने यंग के 3 सिपाहियों को मार गिराया। फिर रहीम के घोड़े और उस पर 4 गोलियां लग गईं। दोनों ने नीचे गिरकर प्राण त्याग दिए। परसराम 1 कोस आगे निकल चुका था। आगे उसका पीछा करते यंग के सिपाहियों की गोली उसके घोड़े पर लग गई और वो गिर पड़ा। परसराम पैदल जा रहे थे कि आगे 5 गज चौड़ा व 30 हाथ गहरा नाला पड़ा, जो दलदल का रूप ले चुका था। परसराम उसे पार करना चाहते थे कि उसमें फिसल गए।
उन पर गोली चली पर चूक गई। परशुराम ने यंग पर गोली चलाई, जिससे उसका सिपाही इकबाल मारा गया। यंग ने परशुराम से कहा, शाबाश, तुम तो गद्दे से भी मारता है। हम तुम्हारे निशाने और बहादुरी से खुश है। हमारा 9 सिपाही मारा गया और तुम्हारा केवल 1। बाहर आओ, हम वचन देता है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। परशुराम ने कहा, मैंने 1 लोटा पानी का कर्ज चुका दिया है, अब मौत भी आ जाए कोई बात नहीं। यंग का एक और सिपाही परशुराम को मिट्टी से दबाने को कह रहा था कि उसने उसको भी गोली से मार दिया। यंग ने कहा, हम आज से तुम्हारा दोस्त हुआ। वायसराय से तुमको माफी दिलाएगा। हम वचन देता हूं, तुम भी वचन का पक्का और हम भी। परशुराम ने बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दिया। आगरा में उन पर मुकदमा चला। यंग ने वायसराय से परशुराम को माफी दिला दी। परशुराम जी ने हरिद्वार में संन्यास लेकर 5 वर्षों तक कठोर तपस्या की और सन 1935 में गंगा जी की धारा में अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।